बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं एक एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कुछ अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, और क्या मजीद बेहतरी हो सकती है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बड़ी मेहनत से मैं स्लाइड्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो इसके रिवार्ड में आपसे जस्ट सब्सक्रिप्शन की गुजारिश है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में, आज की एक्सरसाइज में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं, और मैक्सिमाइजेशन का और मिनिमाइजेशन का क्या मतलब है। इन दोनों को कंबाइनली हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, यानी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का नाम ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको एक्सरसाइज 5.1 में भी दे चुका हूं। तो एक दफा फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जी आपने अगर प्रॉफिट और लॉस का एक फंक्शन बनाया हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, और लॉस का जो फंक्शन है उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो मिनिमाइज हो। यानी आप जब कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो रिसर्च की फील्ड में बेसिकली ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना, यानी लॉस को या प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने का मतलब यही होगा कि आपने ऐसे रिसोर्स यूज करने हैं जिसमें आपकी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और लॉस मिनिमाइज हो, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ओके। तो इसके लिए इसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, इनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को। ये ग्राफ में ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं और फिजिबल रीजन क्या होता है, ये चीजें हम आज करेंगे, ठीक है। तो चलें एक दफा इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक ग्राफ की तरफ लेके जाता हूं। इस ग्राफ में सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा सबसे पहले यहां पर देखें, ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। यहां पर दो इनइक्वालिटीज यहां पर मैंने लिखी हैं, एक मैंने ये येलो कलर में और एक ग्रीन कलर में लिखी हुई है। ये डार्क येलो यानी ऑरेंज भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपकी जो इनइक्वालिटीज होती हैं इनको हम कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं, याद रखिएगा। क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रेंट का। ये आपकी कंस्ट्रेंट 1 है, ये कंस्ट्रेंट 2 है, ओके। अब इनकी जो इनइक्वालिटीज की जो लाइन है, ये ग्रीन के लिए मैंने ये कंस्ट्रेंट 1 को अपोजिट कलर में शेड किया हुआ है। ये वाली ये लाइन है, बाउंड्री लाइन जिसको हमने बोला था, और इसकी ये लाइन है ग्रीन, ठीक है। ये दो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री लाइंस हैं, ओके। तो इन दो बाउंड्री लाइंस के ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हम कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। अगर आपका कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 0 हो, यानी नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव का मतलब है x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो भी आपका कंस्ट्रेंट होगा, उसको हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। और उस कंस्ट्रेंट का जो सोल्यूशन होता है उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। यानी अगर आपका सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में आए, ये देखें ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, आपको पता ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपका सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रेन हो जाए, यानी पहले क्वाड्रेंट में लाई करे, पहले क्वाड्रेंट में आए, तो वो आपका फिजिबल रीजन होगा, ठीक है।
और उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, फिजिबल सॉल्यूशन का नाम। अगर पहले ही क्वाड्रेंट में आपका सॉल्यूशन आए तो आपका वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अच्छा बेटा यहाँ पर दो लाइन मैंने ड्रा की, बाउंड्री लाइन ड्रा की, इनको ड्रा करने से ये देखिएगा फिजिबल रीजन में ये कुछ पॉइंट कॉर्नर पे आ रहे हैं, यानी कोनों पे आ रहे हैं, वर्टेक्स पे आ रहे हैं। जैसे आपने ट्रायंगल के वर्टेक्स देखे होंगे, 3 वर्टेक्स होते हैं, कोने होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है। ये कॉर्नर पॉइंट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, कॉर्नर पॉइंट्स। क्लियर हो गया। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये भी हम निकालना सीखेंगे। तो इसमें बेसिकली जो चीजें आपको क्लियर करनी थी कंस्ट्रेंट्स की, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट बेसिकली आप कि किसी भी फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस दी जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन दी जाती हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन दी गई है कि ये इसका आंसर ग्रेटर देन 9 नहीं होना चाहिए, ये एक लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है, ठीक है। किसी भी सूरत में 9 से बढ़ना नहीं चाहिए। ये आपका प्रॉफिट का भी हो सकता है, लॉस का भी हो सकता है, यानी लॉस जो 9 से ग्रेटर ना हो, इस तरह के रिसोर्सेज यूज करें, ओके। इसी तरह ये लेस देन 5 है, तो इसका मतलब है कि आपका लॉस जो है 5 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट लगा दी गई है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, इसलिए इनको कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। और जो कंस्ट्रेंट पॉजिटिव होती है, यानी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, उनको हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें क्लियर करना जरूरी थी। अब अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब डेफिनेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके। क्लियर हो गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो होती हैं वही आपकी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट होती हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि नॉन नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं होती। जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकते हैं, मैंगो हो सकते हैं, मतलब मजदूर हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, तो वो 0 तो नहीं हो सकते ना, तो लिहाजा वो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहलाएंगे, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल, अब यही जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होते हैं ना, इनको हम डिसीजन वेरिएबल का नाम भी देते हैं। जिस तरह आपने देखा था एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, तो वे आपके क्या होंगे, डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। यानी डिसीजन वेरिएबल ऐसे होते हैं कि आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या लेनी है। पहले तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर ही लेनी है, वाई भी आपने ग्रेटर ही लेना होता है, ठीक है। तो वो उससे आपका क्या होगा, डिसीजन करने में आसानी हो जाती है। फिजिबल रीजन जो कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके। फिजिबल सॉल्यूशन, और उसी रीजन में जो सॉल्यूशंस होंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स को लेके जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है बेटा। ये आपका क्लियर हो गया। तो आए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक फंक्शन दिया गया है और उसके कंस्ट्रेंट्स ये दिए गए हैं, 3 कंस्ट्रेंट है। तो पेपर में आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि इसमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कौन से हैं, तो ये वाले नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। 3 कंस्ट्रेंट दिए गए हैं और क्या कह रहा है, इसको मैक्सिमाइज करें। दो यानी एक फंक्शन आपको दिया गया है, इन कंस्ट्रेंट को लेके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज का मतलब क्या होगा कि आपने चेक करना है कि किन एक्स की और वाई की वैल्यू पे आपका आंसर मैक्सिमम हो। उसके लिए वही पुराने जो आपने स्टेप्स पढ़े थे उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, फिर इनके आपने पॉइंट्स निकालने हैं, वही सेम पुराने वाला मेथड। इनइक्वालिटीज है, इनकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। चले मैं यहाँ पर इनइक्वालिटीज 2 को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है। या आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मैंने 2 को पहले सॉल्व कर दिया, 1 कर ले, इट्स अप टू यू। फिर इसके बाद हमने पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने का तरीका आपने देखा हुआ है, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई का पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका ये होगा, वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स का पॉइंट निकल आएगा, तो ये 2 पॉइंट निकल आए। और लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ही होते हैं, तो ये 2 पॉइंट निकल आए। तीसरा स्टेप अगर आपको याद हो तो आपने देखना होता है कि ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा टेस्ट पॉइंट लेके या ओरिजिन से बाहर, तो ये शेड टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, क्योंकि 0 0 में इसका आंसर 0 लेस देन 4 आता है, तो ये ट्रू है, तो लिहाजा ये शेड टुवर्ड 0 होगा। पहला काम तो ये सिंपल सा काम है जो एक्सरसाइज 5.1 में किया था।
इस तरह ये इक्वेशन 1 को हम लेंगे, ये वाली इक्वेशन को, इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही स्टेप्स, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, फिर पॉइंट्स निकाले। पॉइंट्स निकालने का तरीकेकार कि पहले x की जगह 0 पुट किया, y निकल आया, फिर y की जगह 0 पुट किया, x निकल आया। ओके, तो इसके बाद टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए जिधर x है इस इनइक्वालिटी में उसको 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे, तो ये ट्रू आ गया, तो लिहाजा इसका भी शेड जो है टुवर्ड 0 ही होगा। अच्छा बेटा, ये 4 पॉइंट तो निकल आए आपके। एक 5वां पॉइंट भी हम निकाला करेंगे हर एक क्वेश्चन में, जब 2 लाइन हो और एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें। मैं पहले आपको ऊपर लेके जाता हूं इस एग्जांपल में, ये वाली जो एग्जांपल है इसमें देखें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एक आपका पॉइंट आ रहा है जो दोनों लाइन को इकट्ठा इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पे दोनों लाइन इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये भी हम निकाला करेंगे। ये कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है, अदरवाइज मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं कि अब मैं वो कॉर्नर पॉइंट भी निकालूंगा। पहले क्या करूंगा, इंटरसेक्शन हमने निकालना है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का। तो अगर आप देखें इधर भी x है, इधर भी x है, इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, तो लिहाजा इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाय एडिंग बोथ। लेकिन अरेंज करके भी आप कर सकते हैं, y के नीचे y वाला और x के नीचे x वाला रखेंगे। ठीक है, ये मैंने y के नीचे y वाला रखा, x के नीचे x वाला रखा। इसको थोड़ा आगे कर लीजिएगा, ये थोड़ा लाइन से हट गया है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं x से कट गया, 2y में से एक y निकालेंगे तो ये y की वैल्यू निकलेगी 12। ठीक है, अब इसी तरह ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी 16। ये आपका एक और कॉर्नर पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है 12 और 16 का। ओके, अब हमने इसका सॉल्यूशन देखना है, मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट कौन से हैं आपके पास। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब पॉइंट देखिएगा कौन कौन से आपके पास आए हैं। फिजिबल रीजन में हमने पॉइंट देखने हैं, तो फिजिबल रीजन में याद रखिएगा जो तो नेगेटिव होगा ना वो तो निकल जाएगा। ये -8 भी और -4 भी, ये माइनस वाले फिजिबल रीजन में नहीं आएंगे। पहली बात तो ये हो गई। ओके, इनको आपने इग्नोर कर देना है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आपने ग्राफ बनाना है। पहले मैं चले पहले ग्राफ की तरफ जाता हूं, लेकिन मेरा पहले देखिएगा फिजिबल पॉइंट आपके कौन से हैं, 0 0 4 0 0 4 और 16 एंड 12। लेकिन अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, उसके लिए पहले मैंने x प्लेन ले लिया, y प्लेन ले लिया। अब यहां पर आपका x नेगेटिव लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में भी y नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव ही होता है बंदा। ठीक है, अब जा रहा हो तरक्की कर फिर भी पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएंगे। ओके, अब इसके बाद मैंने ग्रिड्स ड्रा कर लिए। ग्रिड्स ड्रा करने के बाद जो पॉइंट्स थे वो मैं पहले यहां पर बनाऊंगा। पहला पॉइंट है हमारा ये वाला 4 और 0 और 4। 0 और 4 कैसे लेना है, यानी यहां से आपने y4 लेना है, 1 2 3 4 करके। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, बहरहाल ये आपने 4 खाने छोड़ के यहां पर पॉइंट लगा लेना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने 4 छोड़ने हैं 4 छोड़ लें, या 2 खानों को 1 यूनिट के बराबर रख लें, जिससे ग्राफ आपका अच्छा बन जाए। तो लेकिन मैं यही यहां पर सजेस्ट करता हूं कि आप 1 खाने को छोड़ के लें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा दूसरा पॉइंट हम लेंगे यहां पर, वो ये आएगा। ये कितना पॉइंट है जी, ये हमारा -8 और 0 है। ठीक है, तो इसकी अब एक लाइन ये ड्रा कर देंगे, ये ड्रा हो गई। ठीक है, बेसिकली लाइन थोड़ी ऊपर आनी चाहिए थी, पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे कौन से हैं दूसरी इक्वेशंस के, उस इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं। ये पहले इस इक्वेशन के निकला है, अब इस इक्वेशन के इक्वेशन एसोसिएटेड जो हमने बनाई थी उसके पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट आपका ये आ गया माइनस में, जो कि था 0 और -4। ओके, दूसरा पॉइंट इसी तरह इसका ये आ जाएगा, ये भी 4 और 0 होगा जी, बिल्कुल 4 और 0। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपने
ज्वाइन कर देना है। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये यहां पर आपको इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी लाइन। अब ये जो पॉइंट है ये हमने अभी निकाला हुआ है, इसमें अपने मेजर कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, इसमें डायरेक्ट यहां पर पॉइंट लिख देना जो कि हमारा क्या था। लेकिन पहले मैंने यहां पर इक्वेशंस, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख दी। इस लाइन की ये वाली है, इस लाइन की ये, इसका ये पॉइंट है जो कि हमारा 12 और 16 आया था, आई थिंक यस 16 और 12 आया था, ओके, जो हमने भी इंटरसेक्ट करके निकाला था। अच्छा बेटा, अब यहां पर हम देखेंगे कि फिजिबल रीजन आपका कौन सा है। पहले नंबर पे आपने दोनों लाइनों को शेड करना है टुवर्ड्स ओरिजिन। इसको टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे तो ये नीचे आएगी, इसको टुवर्ड्स रीजन करेंगे, ये रीजन है ना, तो ये इस तरफ जाएगी। तो यानी इसकी जो शेडिंग होगी फिर वो कुछ इस तरह होगी, ये वाली, ठीक है। यानी ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, तो ये आपका फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट कौन से आ रहे हैं? 0 0 आ रहा है, 0 4 आ रहा है, 4 0 आ रहा है और 16 और 12 आ रहा है। यही 4 आ रहे हैं ना, ये तो बाहर है, इस रीजन से बाहर है, ये तो नहीं आएंगे। 0 और -4 और -8 और 0, तो इनको आपने एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना है, ओके। तो ये 4 पॉइंट आपके फिजिबल रीजन में आएंगे। अब इन पॉइंट्स पे आपने चेक करना है कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। यानी इस फंक्शन में अब x और y की जगह ये 4 पॉइंट रख के देखेंगे बारी बारी। अब मैं पीछे चलता हूं, यहां पर देखें, पहले 0 0 रख के देखा इस इक्वेशन में, 2 × 0 + 5 × 0 0 आ गया। 0 4 रख के देखा, 0 4 रख के देखेंगे ये फंक्शन में, तो 2 × 0 + 5 × 4, यानी x की जगह 0 और y की जगह 4 इस इक्वेशन में। तमाम पॉइंट्स को रख के चेक किया, तो चेक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंसर सबसे बड़ा है वो किस पॉइंट पे आ रहा है? 16 और 12 पे आ रहा है। तो यही आपका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है। और इसी पे आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम आएगा, और वैल्यू आपकी 92 है। वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो आपकी 92 है, ओके बेटा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 मैं जस्ट करवाऊंगा। बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनके आपको नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर दूंगा। नोट्स आपको चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप आप मुझे करके नोट्स ले सकते हैं, ओके। लेकिन मैं कराऊंगा बस 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि बाकी एज इट एज इसी तरीके से होने हैं, सही है। चलिए देखें, पहले उसी तरह हमने इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस बनाई। पहले मैं 2, मेरा जो तरीकेकार है मैं लेफ्ट में 2 रख रहा हूँ, राइट में 1 रख रहा हूँ। आप यहाँ 1 रख लें या 2 रख लें, लेकिन आप बेहतर ये है कि पहले 1 को सॉल्व कर लें फिर 2 को करें, लेकिन मैं यहाँ पर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये आपकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हो गई। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा जरा सोच के, क्या हो सकता है? जी, पॉइंट्स निकालने वाला। तो हमने पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? पहले x की जगह 0 रखा, y निकल आएगा। इसके बाद कैसे निकालेंगे दूसरा पॉइंट? अब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये 2 पॉइंट आपके आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप अगर आपको याद हो तो क्या होगा, सोच के बताएं जरा। जी, याद आया? टेस्ट करना है, बिल्कुल ओरिजिन की मदद से अब इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 छोटा ही होता है ना 20 से। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाए, तो ये शेड टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओके। ये तो आपको पता ही। अब इस इक्वेशन में पहला स्टेप बोलिएगा, अब आपने मुझे बताना है। जी बिल्कुल, इक्वेशंस लिखेंगे, सेकंड स्टेप में इनके पॉइंट्स निकालेंगे हम। पॉइंट्स ये निकल आए, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। यानी इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखा, 0 + 5y, 5y = 30 आ गया, y = 6। पहला पॉइंट 0 6 आ गया। अब y को 0 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट 15 आ गया, ओके। अच्छा, ये याद रखना, ये इक्वेशन में पुट करना, कहीं इनइक्वालिटी में पुट नहीं करने लग जाना, ठीक है। ये जो पॉइंट निकालते हैं टेस्ट करेंगे। अब चूंकि टेस्ट जो है 0 30 से लेस ही होता है, तो ये ट्रू है, तो टुवर्ड्स रीजन इसको हम शेड करेंगे, ओके बेटा।
अब चले, पहले मैं ग्राफ निकालने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? पहले क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल था, एक्स के कोएफिशिएंट सेम थे, इसमें सेम नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। पहले एक्स को सेम कर लें या वाई को सेम कर लें, लेकिन मैं ज्यादा इजी समझता हूं एक्स को सेम करना। तो इंटरसेक्शन निकालना है दोनों पॉइंट का, दोनों लाइंस का। तो मैंने एक्स को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 2 को 2 से किया, यानी इसको 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 कह दी मैंने, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 में से 4 को कर लें या 4 में से 3 को कर लें, लेकिन बेहतर ये 3 को ऊपर रखें क्योंकि ये बड़ी है ना, इस तरफ 150 है, और इसको माइनस कर दें। तो ये ऊपर रखी मैंने और ये नीचे रखी और सब्ट्रैक्ट किया, 10 कट गया, 25 में से 8 निकालेंगे 17 y आ जाएगा, और इक्वल टू 110 आ जाएगा। 110 y इक्वल टू y 15 उठा के इधर लेके जाएंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगा। यहाँ पर 15 नहीं आना, 17 आना है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये टाइपो मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लें, 17 है। ओके, चले मैं करेक्ट कर देता हूं, जस्ट वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं इधर ही। ये ठीक है जी। जी बेटा, तो यहां पर एक वैल्यू आपकी y की निकल गई, अब दूसरी निकालनी है, तो इसमें आपने क्या करना है, पुट कर देंगे y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो उसमें आप पुट करके निकालेंगे तो वो आपका 2x इक्वल टू 30 माइनस 550 ओवर 17, यानी सॉल्व करके आप फाइनल निकालेंगे तो वो -40 ओवर 90 निकल आएगी। तो दो वैल्यू आपकी आ गई, x इज इक्वल टू है -40 ओवर 19, 17 है, ये भी गलत है, 17 कर लीजिएगा, इसको भी मैं ठीक कर देता हूं। ओके जी, तो ये आपके x की वैल्यू निकल आई। ठीक है बेटा, हाँ, अब यहां पर आपका पॉइंट निकल आएगा -40 ओवर 17, 110 बाय 17। तो लेकिन ये भी गलत है, ये आपका x होना चाहिए, ये y होना चाहिए। एनीहो, इसी को आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं ग्राफ की तरफ जाता हूं, ग्राफ से हम फिजिबल देखेंगे कि आपके फिजिबल सॉल्यूशन में जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन से हैं। इस को सॉल्व करने से पहले मैं ग्राफ की तरफ जाता हूं। ग्राफ में देखिएगा ये ग्रिड मैंने ले ली है। ठीक है, इसमें मैंने x एक्सिस ड्रा किया और y एक्सिस ड्रा कर दिया। ये आपका x नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है, और ये y पॉजिटिव आ गया आपको। ठीक है जी, और ये आपका ओरिजिन आ गया। ठीक है, ओरिजिन O, जिसमें 0.00 होंगे। ओके जी, जी बेटा, अब इनकी बाउंड्री लाइंस बनानी है। पहले हमने इनके पॉइंट लेने हैं। पहला पॉइंट आपका ये आ रहा है जो कि है 0 और 4 है, 0 और 5 है, सॉरी 0 और 5 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट अब आपका ये आएगा 4 और 0। ठीक है, 4 0 यहां पर आएगा। ओके, और इनको आपने ज्वाइन कर लेना है, 1 2 3 4। ओके, ये पहली एक लाइन आ गई। इसी तरह आप दूसरी लाइन का भी हम पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, ये आपका 0 और 6 आएगा, और ये 15 और 0 आएगा। ये 15 और 0 है। ठीक है, ये इस लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। ओके, ये इसका पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ये देखेंगे लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर ये देखेंगे कॉर्नर पॉइंट आ गया जो कभी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, वो कॉर्नर पॉइंट आपने यहां पर दर्ज कर लेना है जो भी होगा। ठीक है, यहां पर -x की वैल्यू जो है वो आ रही है, -x आ रहा है। ठीक है, अच्छा बेटा,
अब यहां पर गौर करें कि आपने शेड एरिया कौन सा करना है। मैं इस लाइन की निकाल चुका हूं कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन होनी चाहिए, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर शेड कर दूं, सपोज चले अभी मैं कर नहीं रहा, इधर मैं शेड कर दूं, तो देखिए ये वाली लाइन वायलेट हो रही है, ये तो टूवर्ड्स आउटवर्ड सॉरी अवे फ्रॉम द ओरिजिन भी नहीं शेड हो गया, ठीक है। ये तो वायलेट हो गया ना रूल कि अगर मैं इसको इधर शेड कर दूं तो ये तो ओरिजिन की तरफ शेड हो गया, लेकिन अगर देखूं तो ये तो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा, ये तो आउटसाइड द ओरिजिन आ रहा है। अगर ये कर दूं ये तो सही है, ये तो आपका शेडेड एरिया ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया गलत होगा, ठीक है। सो इट मीन यहां पे आपकी जो शेडिंग है इधर नहीं होगी, जस्ट ये वाला एरिया ही शेड होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले ये कॉर्नर पॉइंट हम और इसकी इक्वेशन के मैंने यहाँ पर लिख लिया, सिस्टेड इक्वेशन, ये हमने कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। ये ठीक कर लीजिएगा, -40/17 शुरू में आएगा, ये इधर आएगा, ओके जी बेटा, ये शेडेड एरिया होगा आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ये शेड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें फिर ये वाली लाइन वायलेट हो जाती है, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है इसकी वायलेशन हो जाएगी कि ये आउटसाइड दी ओरिजिन भी चली जाएगी। अगर ये कर देंगे तो चूंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि ये भी ओरिजिन की तरफ आ रही है, ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ ही आ रही है, ठीक है बेटा। तो लें जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये पॉइंट आप ठीक कर लेंगे। ये पॉइंट आपका -40x है और ये जो है वो आया है, ओके। जी बच्चों, आपने कमेंट में जरूर बताना है कि क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है। आपकी सजेशंस, आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर उन्हीं कमेंट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।